एक चीज़ ऐसी है जो शायद सब करना चाहते हैं, उसके लिए समय निकालना चाहते हैं, उसके लिए कभी कभी सोचते हैं कि किया जाए, लेकिन किसी ना किसी कारण से या तो हो नहीं पाती या फिर होती है तो कंटिन्यू नहीं हो पाती। और उस चीज़ का नाम है मेडिटेशन। आप उसे साधना भी बोल सकते हैं, आप उसे ध्यान भी बोल सकते हैं। बहुत सारे फायदे हैं उसके, लेकिन फिर भी चाहकर भी बहुत सारे लोग कर नहीं पाते हैं। और जब कोई इंसान कोई काम नहीं कर पाता ना, तो उसके पीछे दो वजह होती हैं। पहली कि इसे करूं क्यों, इसके फायदे नहीं पता, और दूसरा ये पता है कि इसको करने से फायदा है और मैं बड़ा क्लियर हूं, लेकिन फिर भी कर नहीं पा रहा, शुरू कैसे करूं। तो पहली बार हमारे YouTube चैनल पर हम आज मेडिटेशन, ध्यान और साधना पे बात करने वाले हैं, और मैं आपको देने वाला हूं 10 कारण क्यों सबको मेडिटेशन जरूर करनी चाहिए, और उसके साथ साथ 10 खास टिप्स एंड टेक्निक्स जो अगर आप फॉलो करेंगे तो आप अपनी मेडिटेशन प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं और उसको और स्ट्रॉन्ग और उसको और शानदार बना सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं 10 कारण क्यों आपको मेडिटेशन करनी चाहिए। देखिए, पहला बहुत सरल है, ये आपके तनाव को और एंग्जाइटी को कम कर देता है। अगर आप रेगुलरली मेडिटेशन करते हैं तो ऐसा नहीं कि आपको स्ट्रेस नहीं होगा, लेकिन आप उसे मैनेज कर पाएंगे, अपनी एंग्जाइटी को मैनेज कर पाएंगे। दूसरा, आपकी नींद की क्वालिटी को ये बेमिसाल कर देगा। यू विल बी एबल टू स्लीप बेटर, और आपकी नींद ना सिर्फ लंबी होगी बल्कि गहरी होगी, एंड यू हैव अ गुड क्वालिटी स्लीप व्हेन यू डू मेडिटेशन। आपकी बॉडी की इम्यूनिटी पे भी ये कमाल का असर डालता है। तो इफ़ यू आर रेगुलर मेडिटेटर, आप बीमार कम पड़ेंगे और आपके शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता बेहतर होगी। चौथा, ये आपकी कंसंट्रेशन और फोकस को बढ़ाएगा, आपकी एकाग्र करने की क्षमता को बढ़ाता है। पांचवा, ये आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी और अंदरूनी शांति, इन दोनों को बेहतर बनाता है। अगर आपको चीज़ें याद नहीं होती, मेडिटेशन करना शुरू करिए, आपकी मेमोरी को, आपकी याददाश्त को बेहतर बना देगा। और सातवां, ये बहुत खास है, ये आपकी सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाता है, आपको खुद का बोध होने लगता है, खुद का ज्ञान होने लगता है, आपको आपके बिलीफ सिस्टम को भी ये मजबूत करता है। तो आपकी सेल्फ अवेयरनेस और बिलीफ सिस्टम बेहतर होते हैं जब आप रेगुलर मेडिटेशन करते हैं। आठवां, आपके निर्णय लेने की ताकत को भी ये बेहतर करता है। आप बेहतर निर्णय ले पाएंगे, सूझबूझ से निर्णय ले पाएंगे अगर आप रेगुलर साधना करते हैं, ध्यान में बैठते हैं। तो आपकी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी, दिन भर में जो आप काम करते हैं उन कामों को करने की आपकी एफिशिएंसी को भी ये बढ़ा देता है। और 10वां, यू विल फील गुड एंड यू विल बी हैप्पियर। आप ज़्यादा खुश रहेंगे, आपको अच्छा होगा, लगेगा, आपको आनंद आएगा जब आप रेगुलर मेडिटेशन करेंगे। तो पहली बार 1996 में मुझे मेडिटेशन से इंट्रोड्यूस किया गया था, 1996। तो अगर मैं आज देखूं तो करीब 27 सालों से मैंने मेडिटेशन की प्रैक्टिस को पकड़ के रखा है। पहले कुछ साल ऐसे थे जब मैं ऑन एंड ऑफ किया करता था, लेकिन अब पिछले कुछ सालों से लगातार इट हैज़ बिकम पार्ट ऑफ माई डेली लाइफ। और इन 27 सालों के मेरे सफ़र के दौरान मैंने 10 ऐसी चीज़ें समझी हैं जो आपको अपनी मेडिटेशन प्रैक्टिस को शुरू करने में मदद करेंगी, और अगर आप ऑलरेडी करते हैं तो ये आपकी मेडिटेशन प्रैक्टिस को और डीप कर देंगी और गहरा कर देंगी और बेहतर कर देगी। और हाँ, एक बात आपको याद दिला दूँ, दुनिया के करीब 150 देशों से करीब 10 लाख लोग हमारे चैनल पर ऑलरेडी हैं। और इस चैनल पे वो लोग क्यों हैं? क्योंकि इस चैनल पर 750 से ज़्यादा कमाल के लाइफ चेंजिंग वीडियोस हैं। तो 750 से ज़्यादा वीडियोस की आपके लिए 24/7 फ्री ऑनलाइन लर्निंग अकेडमी है हमारा चैनल दीपक बजाज। तो अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत करिए, और अपनी फैमिली और दोस्तों में भी ज़रूर सब्सक्राइब करवाइएगा। तो 10 कारण मैंने बता दिए क्यों आपको करना चाहिए। जल्दी से बताता हूँ 10 टिप्स जो आपकी मेडिटेशन प्रैक्टिस को और सॉलिड करने में, डीप करने में आपकी मदद करेंगे। देखिए, पहला आप हमेशा याद रखिए, नो एक्सपेक्टेशन नो कंपैरिजन। नो एक्सपेक्टेशन नो कंपैरिजन। आप यूनिक हैं, मैं अलग हूँ, आप अलग हैं, और दुनिया भर के जो 800 करोड़ लोग हैं, हम सब एक दूसरे से अलग हैं। और क्योंकि हम यूनिक हैं तो हम सबका अपना अपना साधना का, ध्यान का अनुभव भी अपना अपना होगा। तो आप किसी के साथ कंपैरिजन मत करिए। और जब भी आप मेडिटेशन करने के लिए बैठें, साधना करने के लिए बैठें, तो आप इस उम्मीद से मत जाइएगा कि अब ऐसा होगा, वैसा होगा। शायद आपने कहीं किसी से सुना हो कि आप हल्का महसूस करेंगे, आपको इस तरह की रोशनी दिखाई देगी, आप ज़मीन से इतना फीट ऊपर अपने आप को फील करेंगे। आई डोंट नो ऑल दिस थिंग्स। आप अलग हैं और आपका मेडिटेशन का एक्सपीरियंस अलग है। जो भी आपके साथ हो, आप अपनी प्रैक्टिस जारी रखिए, लगातार रोज़ करते चले जाइए, एंड डू इट विद नो कंपैरिजन, नो एक्सपेक्टेशन। दूसरा,
ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास मेडिटेशन करने के लिए कोई गुरु या कोई मंत्र या कोई धर्म या कोई खास विशेष तरह की प्रणाली होनी चाहिए। मेडिटेशन इज़ अ सिंपल प्रोसेस जिसमें आप अपने साथ कुछ समय बिताते हैं और आप शांति के साथ, आनंद के साथ अपने साथ कुछ पल बिताते हैं। और मेडिटेशन एक ऐसी चीज़ है जो कोई भी कर सकता है, ये यूनिवर्सल है। कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें किसी खास गुरु या किसी खास मंत्र की ज़रूरत हो वो यूनिवर्सल नहीं हो सकती है। हाँ, अगर आपके पास कोई मंत्र है, कोई गुरु है तो वो स्वागत है उनका, लेकिन आपको किसी भी मंत्र, किसी भी गुरु या किसी खास प्रणाली की ज़रूरत नहीं है। तीसरा जो मेरे लिए हमेशा काम करता है, जेंटल सॉफ्ट म्यूज़िक। ये हमेशा आपकी ध्यान को डीप करने में मदद करता है। एक पर्टिकुलर तरह का म्यूज़िक हो सकता है जो आपको आज पसंद है, शायद कल आपको अलग तरह का म्यूज़िक पसंद आए। कभी कोई दिन ऐसे होंगे जब आपको शायद साइलेंस ज़्यादा अच्छी लगेगी, बट आप ट्राई करके देखिएगा, वट एवर फील्स गुड फॉर यू, यू कंटिन्यू दैट। लेकिन एक अच्छा जेंटल सॉफ्ट म्यूज़िक आपकी मदद करता है मेडिटेशन में डीप स्टेट में जाने में। चौथा, गाइडेड मेडिटेशंस का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। गाइडेड मेडिटेशन क्या होती हैं? गाइडेड मेडिटेशन में एक आवाज़ आती है पीछे से जो आपको गाइड करती है, अब ये करिए, अब ये करिए, अब ये करिए। तो अगर आप चाहें तो इंटरनेट पे, यूट्यूब पे दुनिया भर की गाइडेड मेडिटेशंस अवेलेबल हैं, बहुत सारे मोबाइल ऐप्स पे अवेलेबल हैं, तो यू कैन स्टार्ट विद गाइडेड मेडिटेशंस ऑल्सो। पाँचवा, आपकी सिटिंग पोजिशन बहुत अहम है। आप सिटिंग पोजिशन ऐसी चुनिए जिसमें आप कंफर्टेबल हों। अगर आप नीचे बैठ सकते हैं ज़मीन पर तो आप नीचे बैठिए, वो बहुत अच्छा है। आपको लगता है आपकी कमर में थोड़ी तकलीफ़ है और आपको कोई बैक सपोर्ट चाहिए तो आप वहाँ बैठिए जहाँ पे आपके पास बैक सपोर्ट हो। आपको बैक सपोर्ट चाहिए, नीचे नहीं बैठ सकते हैं आप कुर्सी पे बैठना चाहें, दैट इज़ ऑल्सो एब्सोल्युटली फाइन। यू शुड चूज़ ए प्लेस विच इज़ कंफर्टेबल। आपको ऐसी पोजीशन में बैठना चाहिए जो आपके लिए आरामदायक हो, ताकि आप 2, 5, 10 मिनट बैठें तो आप आराम से बैठ पाएँ। छठा, अगर लाइट्स कम होंगी तो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से कंसंट्रेट कर पाएंगे। तो मैंने दुनिया भर में ऐसे तो नहीं बोलूँगा सैकड़ों हज़ारों, बट बहुत सारी टेक्निक्स, बहुत सारे मेडिटेटर्स और बहुत सारे टीचर्स के साथ मेडिटेशन ट्राई किया, बट वन थिंग आई फाउंड कॉमन वाज एवरीवेयर दे रिकमेंडेड दैट वी शुड हैव अ डार्क प्लेस, कम लाइट के साथ हमें करना चाहिए। सातवां, साइलेंस ऑलवेज हेल्प्स। तो ऐसी जगह पे बैठिएगा, ऐसे समय पे बैठिएगा जब आपके पास डिस्ट्रैक्शंस ना हो। आठवां, जब भी आप शुरू करें कम से कम 5 मिनट ज़रूर बैठिएगा। 5 मिनट की सिटिंग एक मिनिमम आपको ज़रूर देनी चाहिए। हो सकता है आपके लिए पहले 2-3 मिनट कंफर्टेबल हो, बाकी 2 मिनट थोड़े टफ हो जाएं, बट डोंट वरी अबाउट इट, बट यू शुड सिट फॉर मिनिमम 5 मिनट्स। और धीरे धीरे आप इसे बढ़ाते जाएं। और एक बात बताऊं आपसे, आपको बढ़ाना नहीं पड़ेगा, खुद ब खुद समय बढ़ जाएगा। 9वीं चीज़ हमेशा याद रखिए, इट्स नॉट ए 1 डे गेम, इट्स नॉट ए 1 वीक गेम, इट्स अ लाइफ लॉन्ग जर्नी। आप दिन में 3 बार खाना खाते हैं, आप रोज़ नहाते हैं, तो फिर आप ये सवाल मुझसे क्यों करते हैं कि मेडिटेशन कितने दिन करूं तो क्या मिल जाएगा? आपने कभी खाने के बारे में तो ये नहीं पूछा मुझसे कि मेरी 30 साल की उम्र हो गई, मैं रोज़ खाना खा रहा हूं, कब खाना खाना बंद कर सकता हूं? खाना आपके शरीर की रिक्वायरमेंट है एंड यू नीड टू गिव इट एवरी सिंगल डे। वैसे ही मेडिटेशन आपके इमोशंस की, आपकी इमोशनल वेलबींग की, आपके माइंड की और आपकी बॉडी की भी ज़रूरत है। ये भी एक तरह से खुराक है, राइट? एंड इट्स नर्चरिंग योर बॉडी। सो डोंट आस्क दिस क्वेश्चन कितने दिन के बाद क्या परिणाम मिलेंगे। जैसे आप रोज़ नहाते हैं, जैसे आप रोज़ खाना खाते हैं, वैसे ही मेक इट अ प्रैक्टिस एंड कंटिन्यू डूइंग इट। मेडिटेशन का जो समय आप चुनें, या तो वो काम पे जाने से पहले का समय हो, अर्ली मॉर्निंग, जिसमें आपके फ़ोन नहीं बज रहे हैं और चारों तरफ से आप एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं हैं, या फिर आप तब सुनिए जब लेट नाइट, जब आप सोने वाले हैं, आपके काम खत्म हो चुके हैं एंड नाउ यू हैव फिनिश्ड एवरीथिंग, नोबडी विल डिस्टर्ब यू, नो कॉल्स विल डिस्टर्ब यू, और आपका ध्यान किसी और चीज़ में नहीं जाएगा। सो अर्ली मॉर्निंग एंड लेट इन द नाइट, दे आर परफेक्ट टाइमिंग्स फॉर डूइंग मेडिटेशन। तो मैंने आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर किए 10 बेनिफिट जो मेडिटेशन करने से आपको मिल सकते हैं, और 10 सिंपल टिप्स जो किसी भी बिगिनर को अपनी प्रैक्टिस को डीप करने में मदद करेंगे। आपको इन 10 में से कौन सा सबसे अच्छा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को सबके साथ ज़रूर शेयर करिए, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। आई हैव वन ड्रीम माई फ्रेंड्स, आई वांट टू सी यू एट द टॉप। चमकते रहिए, आसमान की ऊंचाइयाँ छू लीजिए और खुश रहिए।